हेलो स्टूडेंट क्लास 7 गुड मॉर्निंग। हम अपना संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम शब्द रूपाणी शब्द रूप पढ़ेंगे। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द इसके हम आज रूप पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने 6th में राम, बालिका, बाला, लता ये सब रूप पढ़े थे, मतलब वो शब्द भी आपको आ सकते हैं। अब आपके कोर्स में हरि से अपन पढ़ रहे हैं। इसमें विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे प्रथमा कैसे बनती है, एक वचन में हरि, द्विवचन में हरि और बहुवचन में हरया। इसको विसर्ग कहते हैं। ये लगा, जहाँ पर भी विसर्ग है वो लगाना भूलना नहीं है, विसर्ग जरूर लगेगा। द्वितीया में हरिम, अब म में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ पे हलंत है वहाँ आपको हलंत लगाना है। हरिम हरि हरिन। तृतीया हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। चतुर्थी हरे हरिभ्याम हरिभ्य। पंचमी हरे हरिभ्याम हरिभ्य। षष्ठी हरे हरियो हरिणाम। सप्तमी हरो हरियो हरिषु और संबोधन में लगा हे हरे हे हरि हे हरिया। इसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं। जब हम संबोधन वाला लिखेंगे तो ये चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके समान अपन ये हरि के अगर रूप याद कर लेते हैं तो उसी के समान मुनि, कवि, रवि, इसके भी रूप इसी तरह चलेंगे। ठीक है, आपने हरि का पढ़ा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि हरि का ही आए, आपको मुनि, कवि, रवि इसके भी आ सकते हैं। ठीक है, अब उकारांत पुल्लिंग भानु शब्द, अब हम भानु शब्द पढ़ेंगे। वैसे ही सब लिखना है, विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा भानु भानु भानुवः। द्वितीया भानुं भानु भानुन्। तृतीया भानुना भानुभ्याम भानुभिः। चतुर्थी भान्वे भानुभ्याम भानुभ्यः। पंचमी भानो भानुभ्याम भानुभ्यः। षष्ठी भानो भानुवो भानुनाम। सप्तमी भानो भानुवो भानुषु। संबोधन हे भानो हे भानु हे भानुवा। ठीक है, जैसे हमने हरि की तरह ये रूप लग चलेंगे, मुनि, कवि और रवि के इसी तरह भानु का अगर अपन याद कर लेते हैं तो इसकी सब तरह ही बनेंगे, गुरु, तरु, शिशु और साधु। अब हम आगे और रूप पढ़ेंगे। अभी हमने ये पुल्लिंग शब्द पढ़े, अब हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे, मति शब्द। ठीक है, वैसे विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे ही लिखना है। उसके बाद प्रथमा मति मति मतयः। द्वितीया मतिम मति मतिः। तृतीया मत्या मतिभ्याम मतिभिः। चतुर्थी मत्ते मतिभ्याम मतिभ्यः। पंचमी मत्या मतिभ्याम मतिभ्यः। षष्ठी मत्या मत्यो मतीनाम। सप्तमी मत्याम मत्यो मतिषु और संबोधन में आएगा हे मते हे मति हे मतया। यहाँ पर देखो चतुर्थी से लेकर दो शब्द लिखे हुए हैं। ये दोनों शब्द लिखना अपने को ज़रूरी नहीं है, अपन ये एक शब्द ही लिख सकते हैं। अब इसी की तरह बुद्धि, गति और रात्रि के अगर रूप आते हैं आपको तो इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा, तो आप ये मति वाला याद करिएगा। ठीक है, अब हम इकारांत स्त्रीलिंग लेखनी शब्द पढ़ेंगे। प्रथमा लेखनी लेखन्यो लेखन्यः। द्वितीया लेखनीम लेखन्यो लेखनीः। तृतीया लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनीभिः। चतुर्थी लेखन्य लेखनीभ्याम लेखनीभ्यः। पंचमी लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनीभ्यः। षष्ठी लेखन्या लेखन्यो लेखनीनाम। सप्तमी लेखन्याम लेखन्यो लेखनीषु। हे लेखनी हे लेखन्या हे लेखन्या। ठीक है, अब इसकी तरह जननी, नदी, द्रोणी, गौरी इसका आता है तो ये इसी तरह बनेंगे। उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द। धेनु धेनु धेन्वः। धेनुम धेनु धेनु। धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः। धेन्वे धेनुभ्याम धेनुभ्यः। धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभ्यः। धेन्वा धेन्वो धेनुनाम। धेन्वाम धेन्वो धेनुषु और हे धेनो हे धेनु हे धेन्वा। ठीक है, अब इसको याद अपन जब करते हैं तो कभी भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे मत करिएगा। कैसे करेंगे अपन, पहले प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बराबर धेनु धेनु धेन्वा। ठीक है, इसी तरह याद करेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएंगे, वरना आपको याद करने में बहुत परेशानी होगी।